राइट आर्म में धीरे धीरे अंपायर को क्रॉस करके कसम मुकाबला चलता है। एक छोटी का जो लगाता है उसमें बढ़िया गेंद हल्का अक्रॉस चला खेलने का प्रयास किया। ब्लॉक में डाली हुई गेंद कहीं ना कहीं परेशान कर सकते हैं। यहाँ पर छक्का है बल्लेबाज को और रन बनाने शुरू कर दोनों बल्लेबाजों को। बिल्कुल संघर्षपूर्ण स्थिति में मैच का रोमांच बढ़ता हुआ ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद रंगों के द्वारा बेहतरीन गेंदबाजी 142 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और इस बीच बढ़िया गेंद अटपटा सा गेंदबाज के सर के ऊपर से निकाले के दबा के निकलकर गेंद जारी सीधे सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए कदमों का बढ़िया इस्तेमाल। पहले फ्रंट फुट पे चले गए थे और जैसे देखा कि गेंद धीमे गति से बिल्कुल कदमों का बढ़िया इस्तेमाल और स्कोर अब तेजी से वाइब्रेट होता हुआ 17 रन बगैर कोई नुकसान के बेहतरीन और अच्छी साझेदारी पनपती हुई दोनों बल्लेबाजों के मध्य कसमा संघर्ष गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त जंग जारी। इस बीच चले धीरे धीरे कर बस अंपायर को क्रॉस करते हैं और इस बीच पट के गेंद फिर से लंगोन की दिशा में धकेलना चाहते थे लेकिन कहीं पे निगाह और कहीं पे निशाना गेंद जाके खुश हुई और फिलहाल रन बना से रोका हुआ पर रिंक भाई तो बढ़िया गेंदबाजी अब तक पिछले गेंद की अपेक्षा इस बीच चले धीरे धीरे कदमों से बल्लेबाज राकेश के लिए और राकेश अक्रॉस द लाइन खेला है गेंद को इसको अलग रफ्तार के बगल से तो मात्र 1 रन से संतुष्ट। इसी 1 रन के साथ अब इसको हल्का सा कवर करता हुआ 18 रन बगैर कोई नुकसान के सिंगल और डबल में रोटेट करते हुए एक छक्का लगाने के बाद तो एक अच्छे बल्लेबाजी की जो अपील होती है उसको साफ संकेत दर्शाते हैं दोनों राकेश अपने नाम में कॉम्बिनेशन और ताल में अच्छा खाता हुआ माफ कीजिएगा मनीष और इस बीच फॉरवर्ड शॉट लेकिन दिशा में धकेला है गेंद को तो मात्र 1 रन से संतुष्ट। इसी 1 रन के साथ अब इसको हल्का सा वाइब्रेट होता हुआ 19 रन बगैर कोई नुकसान के एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दोनों बल्लेबाजों को मध्य मनीष और राकेश 2-2 का क्षेत्र रक्षण छेने मैदान का पर एक्शन कवर फॉरवर्ड शॉट और बाकी खिलाड़ी 30 बॉल के घर के भीतर एक कदम आगे निकालकर गेंद को गलान से करते हैं सीधे सीमा रेखा से बाहर मिडऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए तो बेहतरीन छक्का आता हुआ काफी देर से इंतजार कर रहे थे यहाँ पर धीमी गति से गेंद होगा और उस पर करारा प्रहार करते हुए गेंद जारी सीमा रेखा से बाहर 6 रन और अब स्कोर 2 ओवर की समाप्ति पर 25 रन तेजी से वाइब्रेट होता है 12.5 का एवरेज चलता है 12.00 का एवरेज तो बेहतरीन एवरेज का नमूना पेश करते हैं दोनों बल्लेबाज तो 12.00 का एवरेज चलता हुआ बेहतरीन बल्लेबाजी अच्छा परफॉर्मेंस। कैलाश जी बिल्कुल मुझे लगता है कि फोन डांडा ने संभवतः अपना कोई स्कोर निर्धारित किया हुआ है कि हमें कहां तक पहुंचना है। मुझे लगता है ये 150 प्लस पहले ही सोच के चले हैं संभवतः। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही है और क्योंकि इन्होंने शुरू से ही अपने जो हाथ खोल दिए हैं और हल्के कदमों से चले हैं एक बार फिर से और ये बॉल बहुत ही बढ़िया बॉल करी है वहां पे बीट हुई है बल्लेबाज। बॉलर्स नेम कृपया बता दें चामी से अगर कोई व्यक्ति हो एक व्यक्ति को यहाँ भेज दें। हेमंत भाई अभिवादन कीजिएगा। हिमांशु माफ कीजिए हिमांशु चले अपने स्पेल में पहली बार राइट आर्म इसमें राकेश के लाकर राकेश ने हुक कर दिया कि दूसरी से 5 लाख के क्षेत्र में 6 रन के लिए तो बढ़िया खिलाड़ी से करते हुए एक के बाद एक जैसे कि हमारे वरिष्ठ पंडित श्रीमान श्री शारदानंद जी मैं वही कह रहा था कैलाश जी कुछ न कुछ ये दोनों भाई सोच के आए हैं। दोनों चचेरे भाई हैं और मैं समझता हूँ कुछ न कुछ तो प्लानिंग के साथ पूरी टीम ने भी इन्हें जिम्मेदारी दी है कि तुम दोनों जाओ। बॉलर एक बार चले हेमंत हल्के कदमों से चले हैं और ये बॉल उछाल भरी थी बहुत ही गगनचुंबी यहाँ पे शॉट मारा है और खतरा हो सकता था लेकिन वहाँ पे मिस कैच और इसके साथ ये बहुत ही भारी पड़ने वाला कैच है। अगर इस मैच में बने रहना है बढ़िया सी क्षेत्र रक्षण की आपको मुजाहिरा दिखाना होगा अन्यथा ये कैच बहुत महंगे पड़ सकते हैं।
बहुत महंगे ये कैच पड़ सकते हैं, क्योंकि ये अवसर एक ही बार आता है। एक व्यक्ति को आउट करने का अवसर एक ही बार मिलता है। हेमंत चले हल्के हल्के कदमों से और मनीष को यहाँ पे खतरा हो सकता है थर्ड मैन के पास, और ये बहुत ही प्यारा कैच और अंपायर ने अपनी उंगली हवा में उछाल दी है। इसके साथ भोंडाडा को लगने वाला पहला महत्वपूर्ण झटका मनीष के रूप में। मनीष जा रहे हैं हल्के हल्के कदमों से, और अब देखना यह है कि भोंडाडा मनीष के स्थान पे कौन जिम्मेदारी लेके आता है। और जैसा कि मनीष ने भी बहुत बढ़िया भूमिका निभाई थी अपनी टीम के लिए, बहुत बढ़िया रन बनाए हैं। और अब मैं समझता हूँ श्री गणेश तो पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी होता है। कार्तिकेय के रूप में मनीष वापस चले गए हैं और अब आए हैं गणेश। गणेश को हमने बल्लेबाजी करते हुए देखा था सलान खाल में। मैं खुद इनकी बल्लेबाजी को देख के प्रभावित, और इस समय एक बार फिर से बॉलर चले बहुत ही अच्छा यहाँ पे, और बहुत विश्वसनीय अपील यहाँ पे, और अंपायर ने अपनी उंगली एक बार फिर से हवा में लहरा दी है। और इसी के साथ गणेश जा रहे हैं बहुत ही नाखुश हो करके, असंतुष्ट हो करके, और भोंडाडा को लगातार लगने वाला ये दूसरा झटका, जबकि तीसरा ओवर प्रगति पे है। और इस समय स्कोर रुका हुआ है अभी 32 रन के स्कोर पे, जहां एक विकेट भी नहीं था वहां अब 2 विकेट पवेलियन जा चुके हैं। और अंकित हिमांशु जबकि हैट्रिक पे हैं। ये नाम क्या है? बॉलर को बैट्समैन ने अजय संभवतः विजय तक पहुंचेंगे। हिमांशु हल्के कदमों से चले हैं, सामना करेंगे अजय, और ये पटकी हुई बॉल लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया है, और 1 रन बड़े आसानी से चुरा दिया है। स्कोर 33। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन और ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति पे 33 रन, 2 विकेट 3 ओवर 2 विकेट, और स्कोर जा पहुंचा है 33 रन। बहुत ही अच्छा स्कोर, दोनों टीमों का अच्छा मुजाहिरा यहाँ पे, प्रदर्शन बहुत ही अच्छा है। जैसा कि मैं कह रहा था पहले भी कि ये मुकाबला बहुत ही रोचक और रंजकता भरा होने वाला है, क्योंकि ये दोनों ही टीमें लगभग एक दूसरे से वाकिफ हैं। तू डाल तो मैं पात वाली भावनाएं बातें इनके अंदर, क्योंकि एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। और अब आए हैं, यही होता है वो क्षेत्रीय टीमें जब खेलती हैं तो देखो यही एक बात होती है, क्योंकि एक दूसरे की कमियां, एक दूसरे की खूबियां और एक दूसरे से बहुत अच्छा परिचय आपस में होता है, तो खेलने में भी बड़ा आनंद आता है। खेलने वालों को खेल का आनंद, देखने वालों को देखने का आनंद। और बॉलर चले हैं एक बार फिर से, और बहुत बढ़िया सम्मानजनक वहां पे बॉल को सम्मान दिया। उसके साथ ही इस सम्मान के साथ साथ 1 रन भी बड़े चतुराई से चुरा दिया है, और इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 34 रन। चौथा ओवर प्रगति पे है। तो बेहतरीन गेंदबाजी एक के बाद एक नुस्खा अपनाते हुए वहाँ पर इस बीच आए चंदन, जिन्होंने के पहला स्पेल यहाँ पर डाला था पारी के लिए, दूर वाले 6 से सामने होंगे। राकेश धीरे धीरे कदमों से अंपायर को क्रॉस करते हुए बेहतरीन गेंदबाजी, बिल्कुल पहले लाइन की गेंद टिप्पा पाने के बाद थोड़ी सी उछाल और विकेट प्राप्त करते हुए समझ ना पाए राकेश, और टकरा ने अपने पैर से मात्र सम्मान दिया। रन बनाने के सम्मानों को निरस्त करते हुए चंदन बेहतरीन गेंदबाजी अब तक पिछले ओवर की अपेक्षा बढ़िया गेंदबाजी अब तक, बिल्कुल सटीक लाइन और गेंदबाजी करते हुए दूर वाले पटके गेंद और उसको करारा प्रहार कर गेंद जा रही है सीधे सीमा की तरफ। 6 रन के लिए मिड ऑफ के ऊपर से बेहतरीन छक्का आता हुआ राकेश के मैंने हल्का सा फेस खोला था, मात्र दिशा दी गेंद और गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर। तो छक्के के सारे स्कोर तेजी से कंपेयर करता हुआ 40 रन
तो बढ़िया बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हैं, बिल्कुल जमीन से खुद स्ट्रोक, बढ़िया आक्रामक बल्लेबाजी। और इस बीच बिल्कुल और मैं चामी की टीम को बता दूं कि राकेश शब्द का अर्थ वैसे तो चंद्रमा से होता है, लेकिन राकेश को अगर शॉर्ट में मैं बता दूं तो राहु, केतु और शनि ये जो है आपके लिए बहुत घातक बल्लेबाज हो सकता है, तो इसलिए इनसे संभल के रहने की आवश्यकता है। और एक बार फिर से बहुत बढ़िया बॉलिंग की थी, वहां पे राकेश ने सम्मानजनक उस बॉल को खेल दिया है मिड ऑन की दिशा में और एक रन लेने से नहीं रोक पाए। तो जैसे मैं कह रहा था कि राहु, केतु और शनि का जो ये संयुक्त रूप से सामने खड़ा व्यक्ति है, इनसे तुम्हें बचने की बहुत आवश्यकता है। जहां जो मौका मिल जाए वहां से उस मौके को छोड़ना नहीं है, अन्यथा बहुत महंगा होने वाला है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि राकेश पर विशेष ध्यान दिया जाए। और राकेश की जहां बात है तो राकेश को तो मौका मिला ही है कि इस अवसर को न बुनाया जाए, इस अवसर को बढ़िया तरीके से। और बॉलर एक बार फिर से चले हैं, ये पटकी हुई बॉल और सीधे ओवर की समाप्ति, अंपायर के गलबजू में, और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति, तो 4 ओवर की समाप्ति। टोटल स्कोर है 41 रन, 3 वो 2 विकेट के नुकसान। 2 विकेट के नुकसान पे बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पेश करते हैं यहाँ पर चंदन। और अपने गेंदबाज आए हैं शिषपाल सिंह थपलिया जी, बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं, बिल्कुल आक्रामक अटैकिंग गेंदबाजी के नाम से जाने जाते हैं। चुस्त दुरुस्त हर पर मारा खिलाड़ी है, बिल्कुल बॉल जिम्मेदारी के साथ गेंदबाजी का काम जारी रखते हैं। इस बीच पहले गेंद को सीधे गुलाम से कर दिया है 6 रन के लिए। तो इस 6 रन के साथ अब स्कोरबोर्ड तेजी से कप्पन करता हुआ 47 रन, अर्धशतक से मात्र 3 रन पीछे। बॉलर को शिषपाल सिंह, शीशपाल ने पहले ही बॉल में राकेश ने उन्हें शीश झुकाने को मजबूर किया और पहले ही बॉल को बहुत बढ़िया तरीके से भेज दिया है बाउंड्री के पार। दूसरी बॉल लेके आ रहे हैं, सामना करेंगे राकेश और इस बॉल को बहुत ही बढ़िया तरीके से वहां पे और क्लीन बोल्ड कर दिया है राकेश को। चामी की टीम को मैं बधाई देना चाहूंगा इसके साथ ये, क्योंकि जैसे मैं कह ही रहा था कि अगर आपको ये मैच में बने रहना है, मुकाबले में बने रहना है, तो राकेश पे विशेष ध्यान देना होगा। जबकि देखो अच्छे बॉलर की यही पहचान है, अच्छे बॉलर की यही पहचान है कि पहले बॉल में अगर वो बाउंड्री के बाहर पहुंच भी जाते हैं तो उन्होंने अपना संतुलन नहीं खोया और अपनी एकाग्रता भंग नहीं होने दी, एकाग्रता भंग नहीं होने दी और जाके सीधे उन्होंने स्टंप ले बैठे हैं राकेश का और राकेश नाखुश होकर के जा रहे हैं पवेलियन की तरफ। हालांकि राकेश ने अपनी टीम को बहुत बढ़िया अपना योगदान दिया, 30 रन बनाए, 30 रन और बहुत ही बढ़िया 30 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। जबकि अभी स्कोर 47 रन। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि राकेश का कितना बढ़िया योगदान। पुष्पेंद्र आए हैं राकेश का स्थान लेके और पुष्पेंद्र भी लंबी हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं उनके बल्ले से वो छोटी बात नहीं करना चाहते। पुष्पेंद्र हमने सलान खाल में देखा था अपनी टीम के लिए एकमात्र जो बाउंड्री लगाने वाले बल्लेबाज थे वो पुष्पेंद्र ही थे। तो काफी अनुभव उनको इन मैदानों का। और शीशपाल चले हैं हल्के कदमों से, सामना करेंगे पुष्पेंद्र और ये पटकी हुई बॉल ऑफ स्टंप से काफी बाहर और अंपायर ने अपने पंख फैला दिए हैं और इसके साथ ही एक अतिरिक्त की भी प्राप्ति हुई है भौंडांडा को। भौंडांडा को बने रहना है मैच में, तो विकेटों को बचा के रखना है और संयम पूर्वक खेलना है। पुष्पेंद्र ने एक बार फिर से सामना करना चाहा शीशपाल का, लेकिन कामयाब नहीं हुए और बॉल गई सीधे कीपर के ग्लव्स में, कोई रन नहीं। मैच स्कोर अभी भी रुका हुआ। शीशपाल हल्के कदमों से और एक बार फिर से पुष्पेंद्र ने काफी बहुत ऊंची उठा दी वहां पे हवा में बॉल और ये कैच हो सकता था, लेकिन दो खिलाड़ी बॉल के नीचे और ये कैच मिस। तो चामी की तरफ से ये पहले भी देखने को मिला और ये बार देखने को मिल रहा है कि छोड़ो कैच और हारो मैच, ये वो वाली बात हो जाती है। इसलिए आपको पकड़ बनानी है तो बॉल पे भी पकड़ बनानी होगी। शीशपाल चले हल्के कदमों से, सामने हैं
ओ बहुत ही बेहतरीन बॉल, कुछ समझ में यहाँ पे बल्लेबाज को नहीं आया और लेग स्टंप उड़ाती हुई बॉल अपना काम कर गई और बल्लेबाज नाखुश होकर के पवेलियन की तरफ जा रहे हैं। ओवर समाप्त हो गया। ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है और जहां भोंडांडा का स्कोर, कैलाश जी आप थोड़ा माइक्रोफोन पाएंगे, जहां तक भोंडांडा का जो पहले स्कोर जो चल रहा था, मैं देख रहा था कि जैसे उन्होंने अपने हाथ खोले थे, बहुत ही बढ़िया शॉट खेल रहे थे और दोनों ही बल्लेबाजों ने बहुत ही बढ़िया भूमिका निभाई थी। जहां 2 ओवर में 25 अथवा 28 रन का योगदान हो चुका था, मैं कह रहा था कुछ ना कुछ इन लोगों ने सोच के चले हैं कि कम से कम हम 150 को पार करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं अब वो मेरे को लगता है कि वो देखने को मौका नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह गई हैं, क्योंकि तू आ और तू चल में आया वो वाली बात देखने को मिल रही है। क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने अपने मुखर बिंदु से और अपने आप और हमें भी यहाँ पर अवगत और रूबरू करवाया। साफ और सुथरा संकेत दर्शाते जब से शिशपाल सिंह थपलिया जी गेंदबाजी क्रम में आए और उससे पिछले जो गेंदबाज थे चमन सिंह, उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया था। बिल्कुल किसी भी बल्लेबाज को अपने ऊपर हावी होने का मौका नहीं दिया था और बिल्कुल बैक फुट में जाके धकेल दिया था, जिस कारण है कि अब थोड़ी सी दुविधा में नजर आती है भोंडाने की टीम। और इस बीच बढ़िया गेंदबाजी हिमांशु के द्वारा बिल्कुल पैलाइन की गेंद टिप्पा पाने के बाद थोड़ी सी उछाल और मोबाइल प्राप्त करते हुए समझ न पाए बल्लेबाज पुष्पेंद्र जाने बढ़िया गेंदबाजी अब तक चंदन चामान और शिशपाल के द्वारा। इस बीच बढ़िया गेंद हल्का सा फिनिश कर दिया गेंद को ऑन साइड की दिशा में तो मात्र, और इस बीच बड़े चहल कदमी के साथ 2 रन चुराने में कामयाब है। आंखों में इशारा करते हुए 22 गज की फील्डिंग को तय करते हुए 2 बार नामने में कामयाब है। 50 रन पूरे और 51 रन टोटल स्कोर 51 और 50 रन भोंडाना का अर्धशतक भी पूरा होता हुआ इसको टोटल 51। इस बीच करा रहा पर हाकत है मिडऑफ के ऊपर से गेंद जा रही सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। और जैसे मैं कह ही रहा था कैलाश जी की पुष्पेंद्र वो बल्लेबाज है, ये छोटे रनों पे ज्यादा विश्वास नहीं करते, ये बाउंड्रियों पे ज्यादा विश्वास करते हैं और बाउंड्रियां भी वो चौके में नहीं छक्के में बात करना चाहते हैं। तो अभी आपने देखा भी वही बॉलर चले हैं एक बार फिर से और ये बहुत ही बढ़िया वहां पे मारना चाहते थे मिड ऑन की दिशा में, लेकिन फील्ड खराब होने के कारण वहां पे बहुत ही चतुराई भरी तब तक जब तक कि फील्ड बॉल बढ़िया से होती इतने में 2 रन चुरा लिए हैं और स्कोर जा पहुंचा है 59 रन। तो बिल्कुल बढ़िया कार्य करते हुए वहाँ पर 4 विकेट के नुकसान पे 4 विकेट के नुकसान पे स्कोर है 59। बिल्कुल भुजाओं में दम है यहाँ पर पुष्पेंद्र सिंह थपलिया जी और इस बीच काफी जबरदस्त अपील और उसको स्वीकार करते हुए यहाँ पर अजय पोखराल जी काफी अनुभव है उनके साथ, उनका साथ जो निभा रहे हैं यहाँ पर दीपक उनियाल जी 11 बने हैं। तो पुष्पेंद्र सिंह थपलिया जी जो कि काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे अपने व्यक्तिगत स्कोर 11 के ऊपर कहता पवेलियन की ओर जा रहा हूं। उनका स्थान लेने आएंगे शायद हरेंद्र, तो काफी बॉडी लंबे से काफी चुस्त फुस्त और हरेंद्र को तो इस मैदान का बहुत ही बढ़िया अनुभव है जी, इसमें कोई दो राय नहीं। भुजाओं में दम है, गेंद सीमा रेखा से बाहर भेजने में कामयाब रहते हैं क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से साफ जाहिर होता है। इस बीच चले धीरे धीरे का और इस बीच वाइड बॉल और ऑफिसर से काफी बाहर एक करा रहा अतिरिक्त था। इस अतिरिक्त सारी से वो हल्का सा कंपन करता हुआ 60 रन 5 विकेट के नुकसान पे। तो बिल्कुल बल्ला तो उनके हाथ में ऐसा लग रहा है कि जैसे भीमसेन के हाथ में गदा। बिल्कुल इस बीच चले धीरे धीरे करने से इस बीच पटके हुए पैर से टकराने दिया फिलहाल। ओवर की समाप्ति तो एक सफल ओवर की समाप्ति हिमांशु के द्वारा जैसे कि अपर बैक फुट में धकेल दिया था चमन ने और उसके बाद तो बेहतरीन गेंदबाज जादूगर यहाँ पे आजमाए थे शिशपाल और हिमांशु के रूप में 10 रन प्रति ओवर बहुत बढ़िया कार्य करते हुए 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से तो 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से चलता हुआ स्कोर बोर्ड स्कोर अभी भी हमारे गणितज्ञ बताएंगे 60 रन 5 विकेट के नुकसान पे। ये 7 ओवर प्रगति हो 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 60 रन 5 विकेट के नुकसान पे। बॉलर्स ने तो गेंदबाज ने अब लक्ष्मण है क्या, अभिवादन कीजिएगा, धन्यवाद। तो लक्ष्मण नाम तो बहुत ही बेहतरीन
किस प्रकार लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने में कामयाब रहते हैं, यानी कि विकेट चटकाने में कामयाब रहते हैं, ये देखना शेष। और इस बीच हल्का सा प्लेस करते हैं गेंद का मैदान के ऊपर से 1 रन के लिए दूसरा रन भी बनाना चाहिए इसमें। और इस बीच एक टिप्पा पड़ने के बाद गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर। 4 रन गुलाब स्कोर तेजी से कम करता हुआ 64 रन 5 विकेट के नुकसान पर लक्ष्मण धीरे धीरे का अनुसार इस बीच 1 कदम आगे निकालकर ऑफ साइड में धकेल दिया गेंद को। गेंद जा रही है सीधे सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। तो बैक टू बैक बाउंड्री लगाता है तो बल्लेबाज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। तो अजय थमलियाल बेहतरीन बल्लेबाजी, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल जैसे बोलते हैं कि तीर कमान से और 5 जुबान से बिल्कुल एक के बाद एक बाउंड्री लगाते हुए। और इस बीच फिर से गेंद को इस वाला करके ठीक ऊपर से निकालना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर प्राकृतिक आपदा में जो एक बहुत बड़ा पेड़ है उसमें जाके गेंद टकराई। फिलहाल 1 रन से संतुष्ट। टोटल स्कोर 69। टोटल स्कोर अब तेजी से कंप्लीट करता हुआ 69 रन 5 विकेट के नुकसान में, जबकि 7 ओवर पर कितना लक्ष्मण के द्वारा। और इस बीच बिल्कुल बैट और पैड को साथ लेते हुए गेंद जा रही है मैदान के ऊपर से। और इस बार रन आउट का खतरा हो सकता था, लेकिन थोड़ी सी मिसफील्ड हुई यहाँ पर विकेट कीपर के द्वारा। उसका भरपूर लाभ लेते हैं दोनों बल्लेबाज अजय और हरेंद्र। 71 रन स्कोर अब तेजी से वाइब्रेट होता हुआ 71 71 प्लस 5 विकेट। ओवर नंबर 7 इस प्रोग्रेस। बढ़िया गेंदबाजी, अब तक नपी तुली गेंदबाजी का प्रदर्शन, विकेट टू विकेट गेंदबाजी। और इस बीच बिल्कुल प्लेसमेंट करता गेंद और इसमें खिलाड़ी ठीक गेंद के नीचे रिंकू। और इस बीच एक आसान से खत्म पड़ता है हरेंद्र। तो एक और पतन होता हुआ यहाँ पर भंडारा अकेले बिल्कुल पज्जर से आ गई है। कोई भी खिलाड़ी यहाँ पर बड़ी साझेदारी निभाने में कामयाब नहीं हो रहा है और साझेदारी को तोड़ने में कामयाब है लक्ष्मण। मैं पहले कह चुका हूँ कि लक्ष्मण वो नाम है कि कहीं भी और किसी भी क्षण इस मैच का समीकरण बदल सकता है। साफ नमूना पेश करते हुए अपनी गेंदबाजी से बढ़िया गेंदबाजी, अब तक बेहतरीन डिग्री गोपाल आ गया। और हमें बल्लेबाज है गोपाल उर्फ गोपी गोपाल कृष्ण गोखले। इस बीच चले धीरे धीरे कदमों से और हल्का सा ग्लास कर दिया गेंद को सीधे फाइन लेके चले 6 रन के लिए। बहुत ही सुंदर छक्का। जैसे मैं कह रहा था मैंगोलिया जी, जैसे मैं कह रहा था अजय ही जो है विजय तक पहुंचाएंगे। वो मेरी बात को चरितार्थ करते हुए इस मैच को आगे लेके जा रहे हैं और अब उनका साथ देने के लिए आए हैं गोपी। 77 बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी और स्कोर जा पहुंचा है 77 डबल 77 रन 6 विकेट के नुकसान। 6 विकेट के नुकसान पर नए गेंदबाज तो नए गेंदबाज ने अपना नाम बता दो प्लीज, छोटे करके येलो पीली जर्सी में गोलू चले धीरे धीरे कदम से अपने स्पेल में पहली बार बेहतरीन गेंदबाजी पटेक गेंदबाजी बिल्कुल अपने गेंदबाजी में मूवमेंट प्राप्त करते हैं। 60 डिग्री का कोण बनाकर एंगल के तहत गेंदबाजी को अंदर की तरफ मूवमेंट प्राप्त कराते हैं। इसमें जो खतरा हो सकता है और गेंद जाके गिरे के सामने बल्लेबाज बाहर किनारा और गेंद 1 बाउंस के साथ सीधे सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। तो इस 4 रनों की मदद से इसको तेजी से कंपेयर करता हुआ 81 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हैं दोनों बल्लेबाज, एक के बाद एक गेंदबाज के ऊपर हावी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल गोलू चले और पीछे फिर से कटती हुई गेंद ऑन साइड में निकाल जाएगा। दूसरा रन भी लड़ना चाहेंगे और इस बीच बड़े फुर्ती के साथ 2 रन चुराने में कामयाब रहे। इन 2 रनों की मदद से इसको हल्का सा रोटेट होता हुआ 83 रन 6 विकेट के नुकसान पे, जबकि 8 ओवर पर 8 ओवर अभी ऊपर के तरफ धीरे धीरे कर लो। और इस बीच हल्का सा फिनिश करते हैं गेंद को ऑन साइड की दिशा में, तो मात्र 1 रन से संतुष्ट। इसी 1 रन के साथ स्कोर हल्का सा वाइब्रेट होता हुआ 84 रन 6 विकेट के नुकसान पे। 8वां स्पेल अभी बेचारी नन्हे और छोटे कद के खिलाड़ी है, लेकिन अनुभव की कोई कमी नहीं। बिल्कुल बेहतरीन डिलीवरी उनके द्वारा, अच्छा परफॉर्मेंस गोलू के द्वारा इसमें चले और बिल्कुल पहला की गेंद हल्का सा
फेस खोला बल्ले को और साइड में धकेला है। इस बीच बड़े फुर्ज के साथ 2 रन चुराने में कामयाब हुए दोनों बल्लेबाज। इन दोनों की मदद से स्कोर अब 86 रन। हल्का सा कम करता हुआ 86। 6 विकेट के नुकसान पर जब 8वां स्पेल अभी भी जारी। अपने कोटे का पहला और पारी के लिए 8वां स्पेल पहले कराएंगे गोलू। बेहतरीन गेंदबाजी, किसी भी प्रकार से अजय और गोपी को हाथ खोलने का कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल हाथ खोलने का किसी भी प्रकार से मौका नहीं दे रहे। इस बीच हल्का सा गलांच करता है। 1, 2 और 3 खिलाड़ी ठीक गेंद के नीचे, लेकिन थोड़े से मिसफील्ड हुआ पर तो कहते हैं कि कहीं पे निशाना और कहीं पे निगाहें। गेंद जबकि ऑन साइड में गिरनी चाहिए, लेकिन जाके गिरी ऑफ साइड में और इसका भरपूर लाभ उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन नहीं है और इन 2 रनों की मदद से स्कोर अब तेजी से कम करता हुआ 88 रन। 88 रन और इस बीच सफल ओवर की समाप्ति। तो 8 ओवर की समाप्ति का टोटल स्कोर है 88 रन। 6 विकेट के नुकसान पर अब छोटे जादूगर, बेहतरीन गेंदबाजी, अनुभव की कोई कमी नहीं। शीशपाल सिंह जिन्होंने कि बिल्कुल बैकफुट पे धकेल दिया था आज टीम को, इसमें कोई दो राय नहीं और कोई संकोच नहीं। बिल्कुल सटीक प्लानों में तहत गेंदबाजी करता है शिशपाल। अपने कोटे का तो साल पारी के लिए 9 ओवर लेकर लाइन की गेंद है उसको हल्का सा हुक कर दिया है। ऑफ साइड की समाप्त मिस्टेक, लेकिन फिर भी 2 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को। इन 2 रनों के बाद सब स्कोर तेजी से वाइब्रेट होता हुआ 90 रन, यानी कि सैकड़ा को क्रॉस करने के लिए मात्र 10 पीछे इस चले और हल्का सा प्लेस कर दिया गेंद का ऑफ साइड की दिशा में पर फील्डर तैनात, लेकिन फिर भी 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन की मदद से स्कोर हल्का सा वाइब्रेट होता है 91 रन, यानी कि सैकड़ा तिहाई का अंक मात्र 9 रन पीछे इस बीच चले। और बढ़िया गेंद, बिल्कुल पिछले गेंद की अपेक्षा में थोड़ा सा 182 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली हुई गेंद कहीं न कहीं अजय को परेशान कर सकते हैं। फिलहाल संतुष्ट है अजय। इस बीच धीरे धीरे करना सब और इस बीच हल्का सा प्लेस कर दिया 3rd रन की दिशा में। इस बीच जब तक की गेंद आपसे आते तब तक बड़े फुर्ती के साथ चहल कर करते हुए 5 गज की फील्ड को 2 बार नापने में कामयाब रहे और इन 2 रनों की मदद से स्कोर बोर्ड हल्का सा हलचल होता हुआ 93 रन। बेहतरीन गेंदबाजी, किसी भी प्रकार से हाथ खोलने का कोई मौका नहीं है, बड़ा प्रहार करने का मौका नहीं है शिशपाल अपने पर। इस बीच 1 कदम आगे निकाल कर गलांच कर दिया गेंद को। गेंदबाज के सर के ऊपर सर एक खतरा हो सका, लेकिन फील्डर से गेंद छिटकी और एक शानदार जीवनदार अजय को इस 1 रन के सारे स्कोर अब हल्का सा वाइब्रेट होता हुआ 94 रन। 6 विकेट के नुकसान में शिशपाल अपने स्कोर में दूसरी बार। इस बीच बेहतरीन गेंदबाजी ब्लॉक होल में डाली हुई है, लेकिन उसको करारा प्रहार करते हैं और ऑफ साइड की दिशा में तो मात्र 1 रन से संतुष्टि। 1 रन के साथ अब इसको हल्का सा कम करता हुआ 95 रन और इसी बीच 7 ओवर की समाप्ति। तो 9 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 95। 6 विकेट के नुकसान पे, यानी कि अभी सैकड़ा तिहाई का अंक जो छूना है मात्र उससे 5 रन पीछे अभी भंडाना की टीम। जैसे कि हमारे आचार्य पंडित श्रीमान श्री शारदानंद पोखरियाल जी बता रहे थे, तिहाई का अंक जरूर उसको क्रॉस कर देगी भंडाना की टीम और उसको ठीक करीब पहुंचते हुए बिल्कुल सही जजमेंट उनके भविष्यवाणी के द्वारा होता हुआ। कैलाश जी, भोंडाना की टीम ने सोचा तो कुछ और था लेकिन हुआ कुछ और। हालांकि मैंने देखा जैसे ही शीशपाल आई, शीशपाल ने पहले शीश जरूर झुकाया था पहली बॉल में, लेकिन उसके बाद भोंडाना को शीश झुकाने पे उन्होंने मजबूर किया। वहीं से मैच का रुख बदला है, आपने देखा है बहुत बढ़िया तरीके से रुख बदला और शीशपाल लगभग अपने मकसद में कामयाब और भोंडाना भी अभी अपने मकसद में कामयाब होने में जरूर कामयाब तो है। और ये बहुत बढ़िया बॉल, वहां पे खतरा हो सकता था, समझ नहीं पाए बल्लेबाज गोपी और बॉल सीधे जाने दी विकेट कीपर के गलबजों में। खतरा हो सकता था। एक बार फिर से चले हैं रिंकू और सामना करेंगे गोपी। बहुत बढ़िया बॉल नहीं थी और ये लेग स्टंप से बहुत बाहर और अंपायर ने अपना हाथ फैला दिया है और इसके साथ एक अतिरिक्त रन मिला है 96 रन और स्कोर जा पहुंचा है 96 रन। शतक से अभी भी दूर भोंडाना की टीम। और बहुत सुंदर बॉल, डॉट बॉल डालने में माहिर रिंकू
और जब अंतिम ओवर चल रहा हो और गोपी सामने बल्लेबाजी कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से डॉट बॉल जानी चाहिए। लेकिन और ये बहुत ऊंचा उठा दिया, वहां पे एक खिलाड़ी मौजूद, लेकिन ये बॉल अभी भी हाथ में नहीं और इसके साथ ही ये स्कोर लगातार बढ़ता हुआ, खतरा हो सकता था रन आउट का, लेकिन वहां पे सुरक्षित पहुंच चुके हैं अजय। 99 रन। और इसी के साथ अब शतक के बिल्कुल एक कदम दूर 99 पर पहुंच चुकी है भोंडाडा की टीम। और बहुत ही अच्छा गोपी और अजय के बीच में बहुत बढ़िया इस समय पार्टनरशिप, जहां उन्हें विकेट रोक के खेलना था और कुछ ठोक के खेलना था, वो यहाँ पे सब देखने को मिल रहा है। रिंकू एक बार फिर से और सामना करेंगे अजय, और ये बहुत बढ़िया बॉल हुक करना चाहते थे लेकिन वहां पर, और इसके साथ ही वाइड का इशारा और 100 रन। अंपायर का, और इसी के साथ इस अतिरिक्त के साथ भोंडाडा का शतक पूरा। रिंकू एक बार फिर से, और ये बहुत बढ़िया वहां पे बॉल अजय ने टप कर दिया और एक रन वहां पे प्राप्त, और ये हल्की सी अपील की है और इसके साथ ही अंपायर ने इस अपील को स्वीकारा और रन आउट। वो भी अपना विकेट खो बैठे हैं। दादा ऊपर एक सिगरेट मंगा लो, सिगरेट दे दो। को मां 100 रन। दादा तो स्कोर भी अब तिहाई यानी सैकड़ा में प्रवेश करते हुए 2 अंकों को करते हुए 13 अंकों में प्रवेश करता हुआ। और अब वरिष्ठ खुद कैप्टन साहब सीनियर हरबंदला चुस्त और सभी प्रकाश से निपुण, चाहे क्षेत्र रक्षण हो, चाहे बल्लेबाजी क्रम और गेंदबाजी क्रम में। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, देखो टीम में कप्तान तो होते हैं लेकिन ये टीम के निर्माता हैं। बिल्कुल निर्माता भी हैं, कप्तान भी हैं, बहुत ज्यादा भूमिकाएं निभा रहे हैं। भले ही अंत में आए हैं ओमपाल भाई, लेकिन जिम्मेदारियां कम नहीं। भले ही बॉल कम हो लेकिन जिम्मेदारियां आपके लिए भी बहुत कम नहीं है। बिल्कुल बेहतरीन। एक बार चले हैं और ये बहुत फुल टॉस बना के दी है बॉल, और कप्तान साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से उस बॉल को अंजाम तक पहुंचाया, और फुर्तीले कम नहीं है, भले ही शरीर कैसा सारे भी। 9 बॉल का इशारा आता और है इसी के साथ फ्री हिट भी। फ्री। और ये सौभाग्य से देखिए, मैं कह ही रहा था भले ही बॉल कम हो लेकिन मौके कम नहीं, अवसर कम नहीं। फ्री हिट आपको मिली है, बहुत ही बढ़िया तरीके से भुनाना चाहते थे लेकिन बल्ले और बॉल का कोई सामना नहीं हो पाया और फ्री हिट का बहुत ज्यादा लाभ नहीं ले पाए। रिंकू बड़ी चतुराई भरी बॉल कर दी है। रिंकू एक बार फिर से सामना करेंगे ओमपाल भाई, और ये एक बार फिर से फुल टॉस और बहुत ही बढ़िया लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला। 1 रन पूरा कर दिया, उसी के साथ दूसरे रन के लिए बुलाया और 2 रन बराबर पूरे कर दिए हैं। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति 104 और पारी की भी समाप्ति। 104 रन, 105 का लक्ष्य दिया है कोटाचामी को। बहुत बढ़िया स्कोर मैं कहूंगा, भोंडाडा का बहुत बढ़िया स्कोर है। हालांकि वे जहां तक उनका जो लक्ष्य था, शुरू में जैसे बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी ओपनर्स के द्वारा, तो भले ही वे बाद में कामयाब उस प्रकार से कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन बहुत बढ़िया स्कोर मैं कहूंगा। और भोंडाडा को मैं साथ ही साथ इस बढ़िया स्कोर के लिए मैं बधाई भी देना चाहता हूं। और बाकी का काम अब आपके बॉलर्स को, फील्डर्स को करना हो। ये कोटाचामी की टीम की सबसे बड़ी खासियत है मात्र 4 वाइड बॉल और 1 नो बॉल अतिरिक्त के नाम पे। हाँ, अभी हमारे स्कॉलर साहब ने बताया हमें। देखिए, अच्छे बॉलर्स की पहचान क्या होती है।